न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी। वाराणसी कोर्ट से पूजा की अनुमति मिलने के बाद आज श्रद्धालु ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही ज्ञानवापी परिसर में श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हुआ और इस दौरान श्रद्धालुओं ने महादेव महादेव के नारे भी लगाए हैं। तो आपको बता दें, कल ही वाराणसी कोर्ट की ओर से यह अनुमति दे दी गई थी कि जो व्यासजी तहखाना है, जो नंदी के ठीक सामने वाला तहखाना है, वहां पर पूजा की जा सकती है। अब आज सुबह से ही ये श्रद्धालु आप देख रहे हैं किस तरीके से महादेव के जयकारे के साथ अंदर पहुंचे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि सालों बाद ये तहखाना खुला है और उसका आधार रहा जो एएसआई ने सर्वे किया, उसमें ये सबूत दिए गए कि इस तहखाने में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, लिहाजा यहां पूजा की अनुमति मिल जानी चाहिए। इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। तो श्रद्धालुओं की बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई और ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यासजी तहखाने से जुड़ा ये मामला आखिर है क्या? किस आधार पर हिंदू पक्ष इसमें हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने का दावा कर रहा है? कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में यह दावा पेश किया था। 1993 तक तहखाने में पूजा होने का दावा किया गया। सोमनाथ व्यास जी के परिवार के पूजा करने का यह दावा उनकी तरफ से किया गया। 1993 में सरकार ने तहखाना बंद करने के आदेश दे दिए। नवंबर 1993 के बाद तहखाने में पूजा नहीं हुई। तहखाने में 6ठी सदी में बने मंदिर होने का बड़ा दावा किया गया। एएसआई सर्वे हुआ, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष के समर्थन में बड़ा फैसला आया है। एएसआई ने जब व्यासजी तहखाने को खंगाला तो वहां पर कुछ ऐसा मिला था जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इसी आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए खोलना चाहते हैं। क्या कुछ मिला वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई करवाई। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का बड़ा दावा किया गया। तहखाने में पूजा के कलश होने का भी दावा किया गया। दीवारों पर मूर्तियां मिलने का अनुमान भी जो है एएसआई सर्वे के बाद सामने आया। तहखाने में पुरानी शैली के खंबे होने का भी बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद आज से पूजा शुरू हो गई है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के समर्थन में पूजा की अनुमति के आदेश दे दिए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया कल और कोर्ट ने प्रशासन को 1 हफ्ते के भीतर पूजा की व्यवस्था करवाने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि 1993 तक तहखाने में पूजा हुआ करती थी। सोमनाथ व्यास एक परिवार है, वहां वो पूजा किया करता था, लेकिन उसके बाद उसे वहां पूजा करने से रोक दिया गया। आप कहेंगे इसे व्यासजी तहखाना क्यों कहा जा रहा है? और उसका कारण यही है कि सोमनाथ व्यास यहां रहकर पूजा किया करता था, इसीलिए इसे व्यासजी तहखाना कहा जाता है। और अब इसी तहखाने में एक बार फिर से पूजा की अनुमति मिल गई है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते के भीतर इसे साफ कर दिया जाए ताकि श्रद्धालु, और मैं आपको बता दूं कि नंदी जो अगर आप कभी काशी विश्वनाथ जाएंगे तो बड़ा सा नंदी आपको दिखाई देगा, उसके ठीक सामने जो तहखाना है वही व्यासजी तहखाना है, जिसे अब पूजा के लिए खोल दिया गया है। 1993 तक पूजा यहाँ हुआ करती थी। सोमनाथ व्यास एक परिवार जो यहाँ पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसके बाद पूजा पाठ पर रोक लगाई गई, जिसके बाद अब जाकर सालों बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जो सबूत रखे गए, उसके आधार पर यह कहा कि हाँ, यहाँ पूजा की अनुमति हम देते हैं। तहखाना खोल दिया गया। ये भी याद रखिए, अभी पूरा मामला बचा है, सिर्फ ये तहखाने का मामला था जहां पूजा की अनुमति मिली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो आप अपने लेफ्ट साइड वाली तस्वीर दिख रहे हैं स्क्रीन की, वो तस्वीर है जब सर्वे किया गया, वजू खाने के आसपास का सर्वे किया गया था।
और उसमें ये जो निकल कर आता है इसे मुस्लिम पक्ष कहता है फवारा है, हम यहाँ वजू करते हैं जब हम यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष, विष्णु शंकर जैन वाला पक्ष ये कहता है कि ये फवारा नहीं है, ये शिवलिंग है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की सुनवाई बेहद अहम थी क्योंकि वो तहखाना जहां सोमनाथ व्यास परिवार 1993 तक पूजा पाठ किया करता था, उसे एक बार फिर से पूजा के लिए खोल दिया गया। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली, हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। मैं सिर्फ विश्वनाथ जी आता हूँ, अब दिखाने तक आज कभी गया नहीं, और कामना रहेगी कि जब शासन शुरू करे तो उसमें हम लोग भी जाकर पूजा पाठ करें, क्योंकि भाई सुना है बचपन से, देखा नहीं है। अब देखने को बाबा के भक्त सुबह 4 बजे आ रहे हैं, उनकी कृपा से तो वो भी खुलेगा तो हम लोग का ही उसमें होगा। ये अवश्य ही प्रसन्न है, क्योंकि देखिए जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं, वो एक ना एक दिन आ ही जाता है। और जो सच है, सत्य है, शाश्वत है, वो कहीं ना कहीं से इतने उसमें ऊर्जा हो जाएगी समय पर कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए, अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अद्भुत दिन है बाबा का, जो आज रात में पूजा पाठ भी यहाँ हो गया कोर्ट के आदेश द्वारा कि 7 दिन में करना, 7वें दिन तो नहीं, पहले ही दिन बाबा का हमारे पूजा हो गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। कह के बहुत हर्षोल्लास का दिन है, इतना अच्छा दिन है। जो 31 साल का जो रुका हुआ था पूजा, ब्याज का तखाना आज खुल गया, गेट लग गया। आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला ब्याज जी को। देखिए फैसला ऐतिहासिक है, मील का पत्थर है, और वो अधिकार जो 1993 में हिंदुओं को छीन लिया गया था, उस अधिकार को कोर्ट ने पुनः बहाल कर दिया है। वास्तव में तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम पक्ष में वाराणसी जिला अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से वाराणसी जिला अदालत की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया था कि हिंदू पक्ष तहखाने की पूजा कर सकता है। 1993 से यहाँ पर पूजा जो है उसे बंद किया गया था, लेकिन अब जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि वो वाराणसी जिला अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा।